बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गार्डन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मैं हूं अहमद रज़ा ख़ान, योर मैथ्स टीचर। हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 शुरू की हुई थी। हम उसके क्वेश्चन नंबर 9 को देख रहे थे। इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स मालूम किया। अब वो कहता है इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय रो एंड कॉलम ऑपरेशन। इन्वर्स ही मालूम करना है, लेकिन उसने 7 कंडीशन दे दी कि रो एंड कॉलम ऑपरेशन, यानी हमें रो ऑपरेशन के साथ भी मालूम करना है, कॉलम ऑपरेशन के साथ भी मालूम करना है। क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी पहले भी इन्वर्स फाइंड आउट कर चुका हूँ, तो मैं अब इस रो ऑपरेशन के साथ इसको फाइंड आउट करूँगा। कॉलम वाला जो है वो आप खुद इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको रो ऑपरेशन समझ आ जाएगा, और उसके बाद फिर जो है हम बड़े आराम से कॉलम ऑपरेशन वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहले गिवन मैट्रिक्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। यानी सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हम 1 2 -3 0 -2 0 -2 -2 and 2 कॉमास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हमने गिवन मैट्रिक्स को इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट्स कर लिया। हमने ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया। अब करना ये है कि ये पूरी की पूरी, दिस इज़ अपर ट्रायंगल एंड लोअर ट्रायंगल, ये जो हमारे पास 0 0 फॉर्म होती है, ये जो फॉर्म है ये बेसिकली रिड्यूस एचेलन फॉर्म कहलाती है। इसमें हमने जहाँ भी 1 है इसके नीचे, 1 के ऊपर नीचे और 1 के ऊपर, यानी जहाँ भी 1 है उसके ऊपर या उसके नीचे 0 में कन्वर्ट करना होता है। ये पूरे का पूरा मैट्रिक्स मैं इधर कन्वर्ट कर दूंगा। जो इसका यहाँ पे इमेज बनेगा वो इसका इन्वर्स होगा। जिस तरह भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है इसको फाइंड आउट किया था, तो इसका आंसर भी वही आएगा। वो एक अडजाइनिंग मेथड था जिसके ज़रिए हम इसको फाइंड आउट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब हम थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। अब हमारे फाइंड करने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास लीडिंग जो है, लीडिंग नंबर होता है, जिस तरह ये इस रो का लीडिंग नंबर ये है, तो ये 1 होना चाहिए। जहाँ पे हमारे पास 1 आ जाए, जहाँ पर हमारे पास 1 आ जाए, हम क्या करेंगे, उसके नीचे 0 0 बना लेंगे। फिर हम यहाँ पे 1 बनाएंगे, इसके ऊपर नीचे 0 0 बनाएंगे। फिर हम यहाँ पे 1 बनाएंगे, इसके ऊपर 0 बनाएंगे। जब हम ऐसा ऑपरेशन करते जाएंगे तो इसके रिज़ल्ट के तौर पे यहाँ पे इसके अंदर चेंजेस आएगी। जब हम इसको सेम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, जो हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स जो डेवलप होगा, जो बनेगा, वो बेसिकली इसका इन्वर्स होगा। क्या होगा, वो इसका इन्वर्स होगा। तो सबसे पहले हम करते हैं, देखिए हमने यहाँ पे 0 बनाना है। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए, क्योंकि अब जो चेंज आएगी वो R3 में आएगी, तो ये आएगी R3 प्लस, हम क्या करते हैं इसको 2R1, R3 प्लस दिस इज़ 2R1। हम इसमें से इसको मल्टीप्लाई करके जब इसमें से माइनस करेंगे, देखिए जो चेंज आएगी हमारे पास, जो हमारे पास चेंज आती है वो आती है R3 के अंदर। जो चेंज आती है वो कहाँ पे आती है, वो R3 के अंदर। तो यहाँ पे ये 0 बन जाएगा। देखिए हम कैसे करते हैं। R3 हमारे पास क्या है, R3 प्लस 2R1। R3 जो मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, मैं उसको साथ साथ जस्टिफाई करता हूँ। देखिए R3 है मेरे पास -2 2 0 0 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2R1, यानी जो रो 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो करते ही मल्टीप्लाई, दिस इज़ 2, दिस इज़ 4 -6, फिर इसको जब करेंगे दिस इज़ 2 0 0। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके दरमियान प्लस करना है। क्या करना है, प्लस। जब मैं प्लस करूँगा, देखिए यहाँ क्या आएगा, 0, यहाँ पे 2, दिस इज़ -4, दिस इज़ 2 0 1। इसको ऐड करने से हमारे पास, इसको ऐड करने से जो हमारे पास है वो ये एक नई हमारे पास रो क्रिएट होगी। कहाँ ये रो कहाँ बनेगी, ये रो बनेगी R3 के अंदर। कहाँ बनेगी, ये रो बनेगी R3 के अंदर। बाकी सब कुछ वैसे ही। देखें जी, ऑपरेशन करते हैं, 1 2 -3 1 0 0। मैंने देखें 0 -2 0 0 1 0। अब मैंने R3 के अंदर चेंज लेकर आनी है, और ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखें सॉल्व कर दिया। दिस इज़ 0, दिस इज़ 2, दिस इज़ -4 2 0 1। अब देखिए हमारे पास ऐसा करने से जो हमारे पास 1 था, जो हमारे पास 1 था, देखिए इसके नीचे 0 0 आ गया। देखिए अब 1 के नीचे 0 0 आ गया। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, इसके अंदर यहाँ पे 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1। तो यहाँ पे 1 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 लाने के लिए हमें करना पड़ेगा, हम इस पूरी टर्म को
-1/2 R2 से यानी 2 से डिवाइड कर देंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज़, बाकी सब कुछ एज इट इज़। देखें 1 2 -3 1 0 0। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 1, यहाँ भी 0, इसे 0। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे दिस इज़ -1/2, ये अगेन 0, बाकी एज इट इज़ 2 2 -4 2 0 1। तो यहाँ पे देखिए हमने 1 बना लिया। अब हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया। जहाँ पे आपके पास 1 आ जाए उसके ऊपर भी 0 और उसके नीचे भी 0 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, जहाँ पे हमारे पास 1 है हम उसके ऊपर भी और उसके नीचे भी 0 बनाने की कोशिश करते हैं। देखें यहाँ तक, इसको ज़रा गौर से देख लें प्लीज़। मैंने अभी आपको बताया सबसे पहले हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है हमने उसको देखना है, फिर उस गिवन मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अटैच करना है। जब हम उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अटैच कर लेंगे तो फिर हमारे पास ये फॉर्म आएगी। अब यहाँ पे हमें 1 चाहिए, मैंने कॉमन लिया 1 बन गया। अब जहाँ 1 है उसके ऊपर भी 0 और उसके नीचे भी हमें 0 बनाना है। क्या बनाना है, उसके ऊपर भी 0 और नीचे। अब हमें क्या ऑपरेशन करना है, देखिए हमें R1 में चेंज करनी R3। अब R1 में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 2 - 2 0, इसका मतलब है 2 R2 करेंगे। इसी तरह R में भी R2 2 करेंगे। यानी हमें अब क्या करना है, हमें R1 पहले क्या करना है R1। ये ऑपरेशन क्या बता रहा है, ये ऑपरेशन हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है, इसको ज़रा साइड पे लिख लेते हैं। देखिए ये बता रहा है R1 - 2 R2। अब हमारे पास R1 क्या है, R1 है 1 2 -3, हमारे पास है 1 0 0। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस सेकंड रो को -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, -2 से। दिस इज़ 0, दिस इज़ -2, फिर दिस इज़ अगेन 0, फिर दिस इज़ 0। देखिए -2 को जब -1/2 से करेंगे तो ये हमारे पास 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये हमारे पास यहाँ 1 और ये 0। अब क्योंकि मैंने इसको -2 से मल्टीप्लाई किया है, ये 1 ये 0, मैं इसको जमा करूँगा 1 1 0। ये कहाँ आएगा, ये आएगा R1 की जगह, क्योंकि जो ऑपरेशन है वो कहाँ है R1 के अंदर। चेंज कहाँ लेकर आ रहा है, R1 के अंदर। तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 1 0 -3 1 1 0। R2 एज इट इज़, R2 एज इट इज़। R में किसी किस्म की कोई भी चेंज नहीं आएगी। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेशन वो है R3। अब R3 हमारे पास क्या है 0, दिस इज R3 - 2 R1 0 2 -4 2 0 1। R1 हमारे पास यही 0 -2 0 0 1 0, क्योंकि मैंने इसको R1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया हमने, R2 को 2 के साथ 0 -2 0 0 और ये 1। तो ये क्या, जब इसको ऐड करेंगे देखो 0 0 -4, दिस इज़ 2 1 1। तो ये आएगा हमारे पास 0 0 -4 2 1 1। तो देखें मैंने जहाँ पे 1 था उसके ऊपर भी और उसके नीचे भी 0 बना लिया। अब मेरे पास यहाँ पे 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पर 1। तो टेकिंग कॉमन या डिवाइडिंग बाय 1/4 R3 1 0 -3 1 1 0 0 1 0 0 -1/2 0 0 0। जब इसे 4 से डिवाइड करेंगे 1, इसे करेंगे दिस इज़ -1/2, ये हमारे पास -1/2 आ जाएगा। ये -1/4, ये भी -1/4 आ जाएगा। अब मेरे पास 1 के यहाँ 0, मुझे यहाँ भी 0 चाहिए, मुझे R1 के अंदर भी 0 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब R1 प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे इसको 3 से, 3R3। देखिए R1 क्या हमारे पास, यही ऑपरेशन यहाँ लिखते हैं, R1 + 3R3 1 0 -3 1 1 0। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, देखें 0 0 + 3, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई 3, अब ये आ जाएगा -3/2 -3/4, क्योंकि मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये टर्म हमारे पास इस तरह आ जाएगी।
जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे देखिए 1 0 0, तो इसका मतलब है यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0। अब नेक्स्ट अब देखिए ये है 1 माइनस 3/2, 2 इज एलसीएम, 2 माइनस 3, दिस इज माइनस 1/2, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1/2। जब इसे करेंगे 1 माइनस 3/4, 4 इज एलसीएम, दिस इज़ 1/4, तो यहाँ पे क्या आएगा दिस इज़ 1/4। अब जब इसको ज़ीरो करेंगे तो ये माइनस 3/4 ही आएगा। बाकी एज इट इज़ 0 1 0 0 माइनस 1/2 0 0 0 1, तो ये आएगा माइनस 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/2। देखिए हमने अब ये पूरे का पूरा ये वाला मैट्रिक्स यहाँ शिफ्ट कर दिया और इसका जो इमेज यहाँ क्रिएट हुआ। अब जो ये चीज़ है दिस इज़ ए इनवर्स, क्या है हमारे पास, दिस इज ए इनवर्स। ये क्या है हमारे पास, दिस इज ए इनवर्स। यानी जिस तरह हमने पहले एडजॉइनिंग मेथड यूज़ किया और इसमें से इनवर्स मालूम किया, अब वैसे ही हमने इनवर्स यहाँ से मालूम किया, लेकिन यहाँ पे इनवर्स मालूम करने का जो तरीक़ाकार था वो टोटली चेंज कर दिया। वो क्या कर दिया, वो मेथड मैंने टोटली चेंज कर दिया। मैंने उस मेथड को इसके अंदर से निकाल दिया। दिस इज़ रो ऑपरेशन। मैंने इसके अंदर सारे के सारा रो ऑपरेशन किया। रिव्यू करते हैं, एक दफ़ा गौर से देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे 1 होना चाहिए। जो फर्स्ट लीडिंग एंट्री है आपकी किसी भी रो का, जो पहला एलिमेंट है वो उसकी लीडिंग एंट्री कहलाती है, इसे लीडिंग नंबर बोलते हैं। यहाँ पे 1 होना चाहिए। यहाँ पे कुदरती 1 मौजूद था। जब यहाँ 1 मौजूद था तो जो अगला स्टेप था हमारा वो ये था कि 1 के नीचे यहाँ भी 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ भी 0 होना चाहिए और यहाँ भी 0। तो यहाँ पे तो 0 ऑटोमेटिक, लेकिन यहाँ 0 नहीं था। इस 0 बनाने के लिए मैंने क्या किया, क्योंकि अब मुझे कहाँ चेंज लेकर आनी थी, दिस इज़ रो 3। या इस चीज़ का ख़ास क्या रखना है, रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3। अब मुझे रो 3 के अंदर चेंज चाहिए थी, -2 की जगह पे 0 चाहिए थे। देखें तो मैंने रो 3 को लिखा। मुझे जिस रो के अंदर चेंज चाहिए मैं वो पहले लिखूँगा और बाकी ऑपरेशन बाद में करूँगा, क्योंकि ये इसको फैसिलिटेट करते हैं, इसके अंदर किसी किस्म की कोई भी चेंज नहीं आती। देखिए मैंने सोचा अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जमा करूं तो 2 - 2 इट्स विल बिकम 0। तो मैंने R3 में +2 R1 किया। मैंने क्या किया, R3 में +2 R1 किया। देखिए 2 - 2 0 आ गया, -2 + 4 2 आ गया, 2 - 6 -4 आ गया। देखिए यहाँ पे 0 + 2 2 आ गया, 0 + 0 0 आ गया, 1 + 0 1 आ गया। तो पहला ऑपरेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड। अब इसके बाद मेरा बेटा नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर इस जगह पे 1 चाहिए था। देखिए पहले 1 के नीचे 0 आ गए, अब इसके नीचे यहाँ पे -2 की जगह पे हमें 1 चाहिए था। तो 1 लाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने R2, क्योंकि ये रो 2 है, मैंने पूरी टर्म्स को -2 से डिवाइड कर दिया। देखिए 0 के 0/2 0, -2 / -2 1, 0/0 0, 1 को -2 से डिवाइड करेंगे इट्स विल बिकम -1/2। क्या बन जाएगी, इट्स विल बिकम -1/2 एंड 0/0। अब यहाँ तक जाने के बाद यहाँ पे 1 आ गया। अब जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि जहाँ 1 है उसके नीचे भी 0 चाहिए, उसके ऊपर भी 0 चाहिए। जहाँ पे हमारे पास 1 आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसके नीचे भी 0 चाहिए और उसके ऊपर भी 0 चाहिए। अब यहाँ पे 1 था तो यहाँ मुझे 0 बनाना, इसके लिए इस मकसद के लिए मुझे पहले चेंज जो यहाँ लेकर आनी थी, दिस इज़ R1। कहाँ चेंज आनी थी, R1। 2 - 2 0 बनता है, तो मैंने R1 को -2 R2 कर दिया। देखें ऑपरेशन किस तरह डिसाइड किया, R1 - 2 R2। देखिए ये मैंने यहाँ लिखा, ये R1 था पूरे का पूरा, R2 को -2 से ज़रब दे दी। यानी ये जो रो 2 है मेरे पास, मैंने इसको -2 से ज़रब दे दी, ये वाली। जब ज़रब दी तो ये आया और इसको जमा किया। देखिए 1 0 1, 2 2 से कटेगा 0, -3 0, -1 1 1 1 एंड 0। तो मैंने इस पूरी R1 को उठा के R1 की जगह पे पुट कर दिया। फिर दूसरा ऑपरेशन था R3 - 2 R2। क्या था हमारे पास, R3 - 2 R2। मैंने R3 ली, इसमें से 2 R1 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये सेम, क्योंकि हम पहले भी वही काम कर रहे थे। ये 2 R2 है, 1 नहीं है, सॉरी। अब देखें 0 0 4 2 1 1। अब इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो
ऐसा करने से क्या हुआ कि 1 के ऊपर भी 0 आ गया, 1 के नीचे भी 0 आ गया। अब जो थर्ड ऑपरेशन था वो ये था, मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, तो मैंने इसको एक दफ़ा माइनस R3 को -4 से डिवाइड किया, देखो 1 आ गया। जब इसको डिवाइड करूँगा 1/2 1 एंड सेम, तो फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब मुझे 1 के ऊपर यहाँ भी और यहाँ पे 0 चाहिए था, यहाँ तो 0 ऑलरेडी था, तो इसको बनाने के लिए मुझे क्या किया, 1 के अंदर +3 करूँगा तो +3 -3 इट्स विल बिकम 0। तो मैंने R1 में चेंज लाने के लिए R3 का सहारा लिया, R3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 में ऐड कर दिया, जैसा कि मैंने यहाँ पे इसको पूरा परफॉर्म किया। देखिए 1 0 1 0 0 3 0। अब जब इसको सॉल्व करना है तो ये 1 -3/2 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे -1/2 आएगा, वो यहाँ पे हमने लिखा। नेक्स्ट 1 -3/4 था, सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज़ 1/4, देखें इट्स विल बिकम 1/4। इसी तरह तो पूरी की पूरी रो को जो हमने सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास जो था उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म थी, यानी वो जो उसका इन्वर्स था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब इस तरह हमारे सामने कोई भी इसके अगले पार्ट्स हैं, इसके अगले क्वेश्चन हैं, तो इन्वर्स आ जाए तो विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन हम किसी भी मैट्रिक्स का जो है वो इन्वर्स जो है वो मालूम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसका इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे एक थोड़ी सी बात मैं ज़रा और बढ़ा दूँ, ये तो मैंने रो ऑपरेशन किया, उसने सवाल के अंदर कहा है कि कॉलम ऑपरेशन भी करें। क्या करें, कॉलम ऑपरेशन के साथ भी इसको फाइंड आउट करें। जब हम कॉलम ऑपरेशन की बात करेंगे तो हम इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हमें कॉलम ऑपरेशन करना है, जिस तरह हमने रो के साथ ऑपरेशन किया इसी तरह हम कॉलम के साथ ऑपरेशन करेंगे। तो हमारे पास जो इन्वर्स है वो यही आएगा, हमारे पास इन्वर्स यही आएगा। क्योंकि अब मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, इसके बाकी पार्ट्स भी आप खुद कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना है। तो मेरा बेटा, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप इसको बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे, थोड़ी सी एफ़र्ट करेंगे तो ये आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दें। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।